क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट है बेटा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपर्शन। इसमें से बताना है कौन कौन सा प्रोपर्शन है। प्रोपर्शन को एक दूसरी लैंग्वेज में भी बोलते हैं। प्रोपर्शन का मतलब होता है दो ऐसे रेशियो जो इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट मतलब समझो बेटा, जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब इसमें फर्स्ट वाला रेशियो क्या है 7/3। सेकंड वाला क्या है 63/27। क्या बताना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये बताना है। प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे ना बेटा कि दोनों रेशियो, ये पहला रेशियो हो गया, ये सेकंड रेशियो हो गया। प्रोपोर्शन क्या होता है, कोई भी दो रेशियो जब इक्विवेलेंट होता है बेटा तो उन दोनों रेशियो को प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए 1/2 और 1/2 और 5/10, ये दोनों बेटा प्रोपोर्शन होंगे। क्यों प्रोपोर्शन होंगे? क्योंकि देखो दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे है ध्यान से देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कटने के बाद ये भी क्या हो गया 1/2। तो कोई भी दो रेशियो जब इक्विवेलेंट होते हैं बेटा तो उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं। एक बात ये समझ गए। दूसरा, प्रोपोर्शन में जैसे हमने लिखा था 1:2, प्रोपोर्शन 5:10 है ना बेटा। ये जो लास्ट वाले टर्म होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म। और ये जो बीच वाले टर्म होते हैं बेटा इनको बोलते हैं मिड टर्म। बीच वाले को बोलते हैं मिड टर्म। और प्रोपोर्शन में एक प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि मिड टर्म का मल्टीप्लाई इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लाई। मिड टर्म का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई। यहां पे मिड टर्म क्या है 2 और 5, 2 5 जा 10। एक्सट्रीम टर्म क्या है 1 और 10, 1 10 जा 10। देखो इक्वल आ रहा है ना। तो प्रोपोर्शन के बारे में तीन बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने जानी। क्या क्या जानी? एक, कोई भी दो रेशियो के नंबर ऐसे और ऐसे या ऐसे और ऐसे प्रोपोर्शन कब होंगे? जब वो इक्विवेलेंट वैल्यू रख रहे हैं, यानी वो दोनों अगर काट पीट कर दिए जाएं तो उसके बाद दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर इन दोनों को हम लोगों ने भी काटा तो ये भी क्या हो गए 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी हो गए 1/2। इधर क्या है 1/2, दोनों सेम आ रहे थे इसलिए ये प्रोपोर्शन है। जो सेम नहीं आएंगे प्रोपोर्शन नहीं होंगे। दूसरी चीज, अब ये अगर प्रोपोर्शन हो गए तो प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी? पहला तो ये जाना कि ये जो लास्ट वाले टर्म होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, और ये जो बीच बीच वाले टर्म होते हैं इन्हें बोलते हैं मिड टर्म। और मिड टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता। ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें ये हमने इसकी प्रॉपर्टी समझा दी बेटा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताना है कि ये इसमें से कौन कौन प्रोपोर्शन है। ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये दिया है, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। अब इसको हटाते हैं। अब जरा आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए 9 की टेबल से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 7 जा 30। तो यहां पे देखिए, यहां पे रेशियो कितना था 7:3। बीच में कॉमन लगा दीजिए, कितना बचा 7:3। देखिए दोनों रेशियो इक्विवेलेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शन है। तो लिखोगे यस, बस काम खत्म। इधर आइए बी वाले में, सेम टू सेम 20 days upon 1 year, 60 days upon 2 year। अब हमें इसे बताना है बेटा कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। सबसे पहला काम जो इसके पहले वाले कई क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पे डेज है, रेशियो के नीचे यहां पे क्या है ईयर, यहां पे डेज, यहां पे ईयर। पहले इस ईयर को भी डेज में कन्वर्ट कर दो। तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365। 60 डेज
60 डेज अपॉन 2 ईयर में कितना होता है बेटा? 365 प्लस 365, 730 डेज। तो अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, ये भी डेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जरा इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी काटेंगे पीटेंगे। काटने पीटने को कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, देखो 5 की टेबल से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, आगे नहीं कटेगा। ये भी 5 की टेबल से, 5 12 जा 60, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, और शायद कट सकता है 2 की टेबल से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा। तो ये रेशियो कितना बना? 4:73। ये रेशियो कितना बना? 6:73। देखो दोनों बराबर है? नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं आएंगे तो ये प्रोपोर्शन भी नहीं है, लिख दीजिए नो, ये इसका आंसर है। तो ये रेशियो को समझने का तरीका है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है ये दो नंबर, दो रेशियो, एक रेशियो ये, एक रेशियो ये, और ये आपस में प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन है बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शन है तो क्या प्रॉपर्टी होगी? एक्सट्रीम टर्म एक्सट्रीम टर्म, मिड टर्म मिड टर्म। तो लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ये आपको हर बार नहीं लिखना है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो एक्सट्रीम टर्म क्या क्या है? x है इंटू इधर से क्या है 24 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सॉरी पहले मिड टर्म लिखा, पहले मिड टर्म लिख लेंगे। मिड टर्म क्या है? 12 इंटू 14। एक्सट्रीम टर्म क्या है? x इंटू 24। अब अगले स्टेप में क्या करना है? ये जो 12 इंटू 14 है और इधर x है, x वेरिएबल कैटेगरी का नंबर है, 24 नॉन वेरिएबल कैटेगरी का। 24 की कैटेगरी के नंबर ये दोनों हैं, तो ये उबिया रहा है। ये क्लास 6 का बच्चा है, 12 में बैठा दिया गया, उबिया रहा है, ये अपने क्लास वालों के पास जाएगा। अब क्लास में जाएगा तो आगे वाली सीट ये बच्चे रिजर्व करके बैठे हैं, कहे तुमको आगे वाले में नहीं बैठाएंगे, तुम सेकंड वाली सीट पे बैठो, नीचे वाली पे। ऐसा अक्सर होता है, पहले जो सीट कब्जिया लेता है देना नहीं चाहता है ना। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7।